डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज 45 मिनट का भाषण दिया और उस 45 मिनट में उन्होंने बीजेपी की सरकार को और यहां पर उनके द्वारा जो राजनीति की जा रही है उस पर खरी खरी सुनाई। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। सीधे तौर पर उनका कहना था कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो जम्मू कश्मीर में नफरत की राजनीति कर रही है, धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है और जो भी सरकार के खिलाफ बोलने की बात करता है, अपनी बातें रखता है, सरकार के खिलाफ उनकी नीतियों को चुनौती देता है तो उसे दबा दिया जाता है, उसे डरा दिया जाता है। गंडूरा तुम जितना मार सकते हो, बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, मारो नारे जितने तुम मार सकते हो, तुम भाईचारे को खत्म नहीं कर सकोगे, तुम ही खत्म हो जाओ। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हर एक पहलू को छेड़ा जिसमें देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता को नुकसान हो रहा है और सीधे तौर पर उनका यही कहना था कि अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है तो ये जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनसे नाता तोड़ लीजिए। आप पूरे भाषण को सुनिए कि कौन कौन सी बातों पर उन्होंने तवज्जो दी और यही कहा कि जम्मू कश्मीर को अगर कोई बचाएगा तो फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। आज भी आपसे कहता हूं, जम्मू कश्मीर बचेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से, नहीं तो नहीं। जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकेंगे, कभी नहीं। मैं अंदर का खतरा है, मुझे पाकिस्तान या चीन का खतरा नहीं है। खाना पीना खा के वापस दिल्ली गए कि हमारे मंत्री सारे जम्मू कश्मीर में घूम के आ गए। 3000 लोग मारे गए, हमारी पार्टी के मेरे मिनिस्टर मारे गए, मगर हमने झंडा हिंदुस्तान का छोड़ा नहीं, हम छड़े रहे। जम्मू बचेगा नहीं जब तक हिंदुस्तान नहीं बचेगा। पाकिस्तानी आएंगे, वो आपको घरों से निकाल देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आपके जमीन ले जाएंगे। और मैं कहता रहा, आप लोगों से कोई नहीं आ सकता जब तक दिल्ली वाले इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सकेंगे, बचा नहीं सकेंगे। मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान के इलाके में। जो हिंदू और मुसलमान में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दीवार को तोड़ना है और उसके बगैर न हिंदुस्तान बचेगा न ये रियासत बचेगी। यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, नफरतें बढ़ाई जाती हैं। मुसलमान लीडरों को मुसलमानों के इलाके में ले जाते हैं, हिंदू के इलाकों में हिंदू को ले जाते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर उस वक्त मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान के इलाके में, मगर नहीं हुआ। और यही है, पिछला इलेक्शन भी जीता गया। बालाकोट बालाकोट बालाकोट, क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? वो लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया। तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आई। आज भी यही कर रहे हैं। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। बात मेहरबानी कर नारे मत। मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस रियासत को तोड़ देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूं, खबरदार, वो सोच न रखना जिससे ये वतन बचेगा नहीं। इस वतन को बनाया है तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने कभी जवाहरलाल को लाल किले पे 15 अगस्त पे झंडा उड़ाते हुए नहीं देखा। उसमें वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे,
वो भी थे जिनका कोई धर्म नहीं, मगर भारत के लिए, उस हिंदुस्तान के लिए लड़े जिसमें हम सब रह सकते थे। कभी भूलिए मत, जम्मू में नफरत की लहर आज से नहीं है, 47 से। जहां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहां पे मुस्लिम लीग थी। हमारी और उनकी सोच में बहुत फर्क था। और उस सोच के फर्क की वजह से 47 में जो कांड यहां जम्मू के इलाकों में हुआ, वो उसी की वजह से। और अगर आज भी वो नफरत बढ़ती रही, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सके, बचा नहीं सके। अरे मुझे बताओ, मैं कश्मीरी हूं, मेरे इलाके में सर्दी इतनी जबरदस्त होती कि पूछिए मत। मेरा खाना अलग, मेरा पहनना अलग, मेरे घर अलग। तमिलनाडु से मेरा क्या है, उनका मौसम कभी इतना ठंडा नहीं होता, उनके कपड़े हमारी तरह गर्म कपड़े नहीं होते, वो ठंडे पहनते हैं। उनका खाना हमारे से बिल्कुल अलग। मगर किस चीज ने हमें एक रखा? वही हाल बंगालियों का, वही हाल महाराष्ट्र वालों का, अलग अलग। मगर सिर्फ एक सोच से कि हम इकट्ठे इस हिंदुस्तान को बनाएंगे, उसके बगैर नहीं बनेगा, उसी लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। मगर जो ये सोच रखते हैं, पहले तो हमें पाकिस्तानी कहा गया, इस जमात को पाकिस्तानी कहा गया, फिर आपके सामने आए, भूलिए मत, बिल नंबर 9 आ गई है, आप पाकिस्तानी आएंगे, वो आपको घरों से निकाल देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आपके जमीन ले जाएंगे। और मैं कहता रहा आप लोगों से कोई नहीं आ सकता जब तक दिल्ली वाले इजाजत नहीं देंगे। मगर आपने सुना नहीं। जरा बताइए, आज उनसे पूछिए जो उस वक्त नारे मार रहे थे कि कौन आया, कौन बसा, इसको निकाला, पूछिए। मगर यही बेवकूफ़ी हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि बस जम्मू बचेगा, बाकी जाए भाड़ में। जम्मू बचेगा नहीं जब तक हिंदुस्तान नहीं बचेगा। और इसलिए आपसे कहता हूं, आप वर्कर से कहता हूं, क्योंकि आप हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ है। आपने इन लोगों का मुकाबला करना है, इनके झूठ का मुकाबला करना है। सागर साहब ने बहुत अच्छा कहा, 3000 लोग मारे गए हमारी पार्टी के, मेरे मिनिस्टर मारे गए, मगर हमने झंडा हिंदुस्तान का छोड़ा नहीं, हम छड़े रहे। मारो जितने मार सकते, मगर हम उधर जाने वाले नहीं, हम इधर जाने वाले। उस वक्त जब नारे तकबीर हो रहा था और यहां हर हर महादेव हो रहा था, तब कश्मीर पाकिस्तान जा सकता था। ये जम्मू कश्मीर की रियासत जो है पाकिस्तान की बन सकती थी, यहां कोई हिंदू नहीं रह सकता। मगर वो लीडर शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी, उसने कायदे आजम से कहा कि नहीं, टू नेशन थ्योरी हमें मंजूर नहीं है, हमने रहना है तो सबके साथ रहना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। पैदा करने वाला वो है,
मैं तो बार बार ये कहता हूं, अगर उसने मुझे जवाहरलाल के घर में पैदा किया होता तो मैं हिंदू होता, और इंदिरा गांधी को अगर पैदा किया होता शेख अब्दुल्ला के घर में तो मुसलमान होता। और संतान देने वाला वो है, किसको किसके घर में देगा, किसको किसी के घर में नहीं देगा, वो जानता है। मैं नफरत पैदा करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें हुकूमत करनी है, क्या नफरत पे करनी है? और ये जो तुम लोगों को खरीद रहे हो, क्या समझते हो उससे तुम हुकूमत कर रहे हो? हमारे लोग बहुत जानते हैं, क्या जानते हैं कि किस लिए तुम ये कर रहे हो, और ये भी जानते हैं कि उनके दिल तुम्हारे साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। कब सीखोगे? याद है कहते थे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, मैं भी मंत्री था, कहते थे पेट्रोल के दाम चढ़ गए, लोग कहते थे हाँ चढ़ गए जनाब। कहते गैस का सिलेंडर का कीमत चढ़ गया, कहते हैं जनाब चढ़ गया। जो दाल आप खाते थे क्या उसकी कीमत बढ़ गई कि आप नहीं खा सकते? आप आज मैं इसी वजीर आजम से पूछता हूं, जो आपने हमसे वादे किए थे वो कहां है? आज गैस सिलेंडर कहां पहुंच गया? मेरी माँ और बहन जो है आज फिर से गोबर और चूल्हा जला रही है अपना खाना पकाने के लिए, और उसके पास पैसा नहीं है दाल खरीद सके। इतनी दाल की कीमत आसमान पे पहुंच गई। और आपके जो पेट्रोल और गैस, उसको देखो, आपकी टिकट जो है, अगर आप यहां से जम्मू के शहर से आरएसपुरा जाना चाहते हो, उसकी टिकट कितनी बढ़ गई है। अगर आप पठानकोट जाना चाहते हो, उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है। बैठ जाओ बहन। तो ये देखिए आप कि कहां पहुंच गए हम। जो वादा करते थे कि हम इसको जन्नत बनाएंगे, उन्होंने इसको जहन्नम बना दिया है। अगर तुमने इलेक्शन जीतना है तो जहन्नम मत बनाओ, जन्नत बनाओ, फिर इलेक्शन जीतो। और तुम्हारे लीडर आते हैं, वजीर आते हैं, अरे वजीर घूमे, कहां गए? तुम्हारे गांव में नहीं गए? पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, खाना पीना खा के वापस दिल्ली गए कि हमारे मंत्री सारे जम्मू कश्मीर में घूम के आ गए। संभाल दे। अरे कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कितना? क्या ये समझते हो कि वही लोग हैं जो 52 में थे? नहीं, आज पढ़े लिखे हैं। आज पहाड़ों पे भी पीएचडी वाले हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, पैरामेडिकल लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं। वो जानते हैं कि हो क्या रहा है। आप मीडिया को देखिए, कितना मीडिया को दबाया हुआ है। अगर एक भी अखबार वाला या मीडिया का दूसरे जो रुख है, वो कोई भी चीज सच्ची बयान करे, उसके एडिटर को पहले ही पुलिस थाने में बुलाया जाता है कि खबरदार, कुछ दूसरा करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम ऐसे कानून लगाएंगे कि पूछिए मत। भूल गए? यूपी में सबसे बड़ा अखबार था, आज भी है, उसके ऊपर रेड था, क्योंकि वो सच लिखता था। उसने दिखाया कि कोविड में किस तरह लाशें जो हैं जमुना और गंगा में डाली जा रही है। देखा, और ये कहते हैं कि 5 लाख मर गए, और जब उसका एस्टिमेट किया गया उन्होंने कहा 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए। हाल देखिए, अगर कोई अखबार ये लिखेगा
उस अखबार के मालिक को जेल के कोने में बैठना पड़ेगा। आज अमेरिका का मीडिया देखिए, उनने ट्रंप के बारे में ऐसा लिखा कि ट्रंप जीत नहीं सकता। आप समझते हैं कि आप हर वक्त रहेंगे, अंत आएगा। और जिन्हीं अखबारों को आपने दबा के रखा है वो खुल्लम खुल्ला लिखे। और मैं अल्लाह से यही कहता हूं, तब तक मुझे नहीं लेना इस दुनिया से, जब तक मैं वो नहीं देखूं कि हमारे अखबार सच्चाई से लिख सके और सामने लिख सके। जब तक हमारे यहाँ भाईचारा रहेगा कुछ नहीं होगा, मगर जिस दिन भाईचारा खत्म हो जाएगा हमें अंदर का खतरा है। मुझे पाकिस्तान या चीन का खतरा नहीं है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आप देखना क्या क्या नेता आएंगे। वो नेता भी आता था, आएगा तो कहता था गोली मारो सालू को। किसको मारना है गोली, किसको? अफसोस तो मुझे इस बात का है, इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको खड़ा करना चाहिए। वो नफरत फैलाता है और फिर कहता है मैं मिनिस्टर भी हूं। वजीर आजम, भारत बनाना है तो भारत में इंसानियत को पैदा कीजिए, नफरत से भारत नहीं बनेगा। मैं आज भी कहता हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकेंगे, कभी नहीं। मुझे लिख के ले लीजिए, 4 जंगें हो गई हैं, 4 जंगों में गरीब ही मरा। अगली जंग में भी वही होगा अगर कभी आपने ये सोचा, उससे ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि दोनों के पास एटम बम है। हम तो एक ही एटम बम से मिट जाएंगे। और खुद वाजपेयी ने मेरे सामने कीटवाल में, जहां पाकिस्तान की कश्मीर की सरहद बिल्कुल सामने है, हम पानी का मुआवजा उनको, आज मुझे पता नहीं, जब मेरी हुकूमत थी तब भी देते थे, क्योंकि हम पानी वहां से लेते थे उस इलाके में। और क्या कहा? कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या नफरत में रहेंगे और पीछे हो जाएंगे। अरे क्या ही अच्छा होता, दोस्ती होती। आज सियालकोट से लोग यहाँ जम्मू चाय पीने आते, खाना खाने आते, हम वहां जाते। वही हाल होता था पुराने जमाने में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था। लोग रेल में आते थे, याद है? रेल में आते थे, यहां दिन गुजारते थे, शाम को वापस जाते। आज भी आपसे कहता हूं, जम्मू कश्मीर बचेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से, नहीं तो नहीं। मारो गंडूरा, तुम जितना मार सकते हो। बीजेपी वालों, आरएस वालों, मारो नारे जितने तुम मार सकते हो। तुम भाईचारे को खत्म नहीं कर सकोगे, तुम ही खत्म हो जाओ।